यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ वेरिएशंस थीम के बारे में, जिसको बोला जाता है डिज़ाइन टैब। अब डिज़ाइन टैब या फिर मैं ड्रॉ की बात करूँ या फिर इसमें मैं लेआउट की बात करूँ, थोड़ा सा सिमिलर परफॉर्म करता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें के बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो पहले मैं यहाँ पे ना एक डेटाबेस इनपुट कर देती हूँ फॉर्मूला के हेल्प की वजह से, एंटर बटन। अब मैं इसको कंट्रोल ए करके होम स्टाइल में मैंने एक सिलेक्ट कर लिया और बेसिक चीज़ें करके मैं डिज़ाइन पे वापस आ जाती हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, नहीं वी हैव ओनली 2 डिफरेंट ग्रुप्स। एक है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, एक है पेज बैकग्राउंड। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पेज बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है, थीम्स के ऊपर। अब थीम्स तो यहाँ पे दी गई है, ऑफिस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी एमएस ऑफिस की इंटरनेशनल एग्जाम्स में है ना, थीम्स के ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, क्योंकि थीम एक ऐसा टूल है कि माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि आप इस डिटेलिंग के ऊपर भी ध्यान दें कि कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पर्सनली प्रिपेयर करें, आप एजुकेशनली प्रिपेयर करें, या फिर आप किसी को सबमिट करने वाले हैं, या फिर आप जब किसी से रिसीव करते हैं एडिट करने के लिए, तो ये थीम्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थीम्स का मेन वेरिएशन क्या है, मैंने ना एक बेसिक स्टाइल पहले परफॉर्म कर दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे जब थीम्स को अप्लाई करूँगी तो ये थोड़ा और भी एडवांस क्रिएशन मुझे दिखा सकता है मे बी। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस है, जब मैं फेसेट पे जाती हूँ तो कलर चेंज कर रहा है। ये ना हैंडराइटिंग स्टाइल को भी चेंज करता है, सब में डिफरेंट वेरिएशंस है। देखिए मैं एक एक करके सब पे क्लिक कर रही हूँ। आयन तो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द। स्लाइस, विस्प, एटलास, बेंडेड, बेसिस, बर्लिन, कैलेस्टियल, सर्किट, ड्रॉपलेट, डिविडेंड, डेप्थ, डेमास्क। अब मुझे इसके अलावा और भी कुछ चाहिए रहेगा तो मैं ब्राउज़ कर सकती हूँ। और आपने ब्राउज़ मतलब क्या होता है, अगर गूगल से कोई पर्टिकुलर कंटेंट या पर्टिकुलर थीम अगर आपने लिया है तो वो आपको ब्राउज़ थीम्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप सोच रहे कि नहीं यहाँ पे कुछ और भी एडवांस बताने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ऐसी कोई भी थीम्स माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के पास नहीं है। यहाँ पे ये एक ही पर्टिकुलर थीम के बारे में डिस्कस करना चाहता है। तो मैं एटलास को फिक्स कर देती हूँ, और एटलास को जैसे मैंने फिक्स किया ना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो है ना इसमें भी चेंजेस हो चुकी है। आप देख रहे हैं पॉइंट वाइज आ रहा है। अगर आपको कलर वाइज चाहिए, हेडिंग सेक्शन रखना है, टाइटल वाला चाहिए, तो इधर भी थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर। अगर आपने थीम्स में आयन बोर्ड ले लिया, ठीक है, तो देखिए थीम्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी चेंज होती है। तो एक कंटेंट को चेंज करने के टाइम पे ना आप वेरियस कंटेंट्स को इनवाइट करते हैं चेंज करने के लिए। इससे मेन यूज़फुल क्या है, ये थीम्स बेसिकली आपको क्या करके बताता है कि पूरा का पूरा कंटेंट व्यू है ना चेंज कर दे रहा है। देखो यहाँ पे कलर्स भी अगर चेंज करने तो कर सकता है। अभी आप सोच रहे होगे कुछ तो नहीं हो रहा है, यस कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कब एक्टिव होने वाला है, इसका वर्किंग प्लेस कैसे एक्टिव होगा, लेट अस चेक आउट। मैं ना पेज बॉर्डर देती हूँ। पेज बॉर्डर में भी वेरिएशंस है। देखो मैंने यहाँ पे एक सिंगल सिर्फ सिलेक्ट किया और मैं ओके कर दे रही हूँ, आ गया। और भी पेज बॉर्डर अलग तरीके से आप दे सकते हो। आपने 3D सिलेक्ट किया और 3D में आपको पसंद आया है, लेट अस गेस इट, कि आपको 3D में जो अच्छा लगा है वो है ये, और आपने क्या है 3D सिलेक्ट किया, तो आपको मेन स्क्रीन पे भी यहाँ पे क्लिक करना है 1 टाइम और इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ द लेयर जा रहा है, बिकॉज 3D इफेक्ट के हिसाब से वो आउट ऑफ द लेयर ही जाने वाला है। अगर मैंने वापस बॉक्स पे क्लिक करके ओके कर दूँगी तो बॉक्स के अंदर यानी आपके पेज के अंदर वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और भी पेज बॉर्डर में कुछ वेरिएशंस मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जब भी कोई डिज़ाइन या कोई भी बॉर्डर जब आप पिक करते हैं तो इसकी कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है एंड ओके, तो कलर भी आप चेंज कर पा रहे हो। और क्या क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ आप डिसाइड कर सकते हो कितनी लेंथ में बढ़ा के रखनी है या फिर कम रखनी है। और अगर आपको इस बॉर्डर की लेआउट में से कोई भी बॉर्डर अगर नहीं अच्छी लगी करके, नहीं आपको जो चाहिए थी वो इसमें नहीं मिल पा रही है, तो कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पे आर्ट करके एक और टूल है, इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे भी कुछ वेरिएशंस अवेलेबल है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप है ना ये स्टाइल में से कुछ सिलेक्ट कर दे, डोंट गो फॉर द आर्ट, बिकॉज ये थोड़ा है ना किड्स जैसा बन जाता है। यू नो व्हाट, मतलब कोई बच्चों वाला कोई असाइनमेंट होता है तो उसमें ये काफ़ी यूजेबल है।
बाकी आप अपने पर्सनल असाइनमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये भी अच्छा दिखता है, काफ़ी सिंसियर और एकदम लीनियंट थीम की तरह काम कर रहा है। मैं आपको इतनी थीम्स करके क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको भी ऐसा लगे करके कि हाँ अपने लिए भी कोई पर्टिकुलर थीम्स है इसमें अवेलेबल। ओके, ये वाला थीम तो बहुत यूजिंग है। मैंने कॉर्पोरेट सेक्शंस पे भी जब भी हम कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ इनवाइट लेटर्स होते हैं या फिर फॉर्मल कैजुअल लेटर्स होते हैं, तब ऐसे ही बॉर्डर्स तो रखते ही रखते हैं। बेसिकली बॉर्डर रखने से क्या होता है ना, अपना डॉक्यूमेंट में थोड़ा लुकआउट का जो वेटेज है ना वो बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेज द अमाउंट वैल्यू एंड इन द सेंस मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो कंटेंट है ना उसकी वैल्यू बढ़ाने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पेज बॉर्डर में बहुत सारी पेज बॉर्डर रिलेटेड बातें देखी हैं। अगर मैं सिर्फ बॉर्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 8 सेक्शन चले जाता है। जब मैं पेज बॉर्डर पे आती हूँ तो ही मुझे 8 सेक्शन मिल पाता है। अगर शेडिंग की बात करूँ, अगर मैंने शेडिंग में बोला है मुझे ब्लू चाहिए और मैंने ओके कर दिया, तो आप देख रहे हो जो जहाँ पे मेरी ब्लिंकिंग लाइन सिलेक्टेड थी ना वहाँ पे ये ब्लू कलर बन गया। मैंने Ctrl Z प्रेस किया वापस बैक टू द नॉर्मल आने के लिए। तो पेज बॉर्डर के अलावा अगर मैं पेज कलर की बात करूं तो आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को कलर कर सकते हैं एंड इट विल गिव अ रिच लुक। डिपेंड्स अभी आपके डॉक्यूमेंट में आप कौन सा कलर अप्लाई करना चाहते हो और किस तरीके का लुक आप चाहते हो। मैंने तो इसमें ग्रे कलर अप्लाई कर दिया है, तो मुझे तो काफ़ी बेहतर लग रहा है ग्रे कलर, क्योंकि इसके ऊपर जो टेक्स्ट मटेरियल है वो मैंने बहुत लाइट कलर यूज़ कर दिया है। तो बेटर होगा कि मैं ऐसा ही कोई लाइट कलर ले लूँ जो बैकग्राउंड थीम के साथ मैच भी कर ले। तो ये कलर मैंने यहाँ पे पिकअप कर दिया है। अब इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं, पेज कलर में सिर्फ इतने ही वेरिएशंस हैं नहीं, आप और भी पेज कलर देखिए, आप सिलेक्ट कर लीजिए। और आपको अगर मोर कलर्स में जाना है तो यहाँ पे आप कोई भी कलर आपका पसंदीदा कलर सिलेक्ट कर लीजिए और उसको ओके प्रेस कर दीजिए, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। वाओ, सीरियसली इट इज़ नाइस, इतना भी बुरा नहीं है, इट इज़ नाइस। बहुत सारे वेरिएशन है, जितना देखोगे उतना कम है। अब इसके अलावा हम वाटर मार्क भी देखना चाहते हैं। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी वेरी पर्सनली कि अगर आप पेज कलर करते हो तो वाटर मार्क मत अप्लाई करो, क्योंकि वाटर मार्क में है ना 2 वेरिएशंस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा डू नॉट कॉपी, तो ये देखो वाटर मार्क डू नॉट कॉपी। आप है ना ये डू नॉट कॉपी को एडिट नहीं कर सकते, लेकिन डू नॉट कॉपी के बदले आपको कुछ दूसरा कोई कंटेंट लिखना है तो आपको कहाँ जाना है, कस्टम वाटर मार्क। यहाँ पे नीचे कस्टम वाटर मार्क पे एक पिक्चर वाटर मार्क होता है, एक टेक्स्ट वाटर मार्क होता है। तो मैं आपको मना कर रही थी कि कलर मत यूज़ करना अगर वाटर मार्क यूज़ करना है। कब, अगर आपको वाटर मार्क पिक्चर वाला यूज़ करना रहेगा ना तो पेज कलर बिल्कुल भी मत अप्लाई करना, ओके। अगर टेक्स्ट वाला है तो कोई बात नहीं। अब मैं टेक्स्ट में यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया खुशबू माली, या फिर कोई भी आपका ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर फर्म का नाम हो, या आपका बिजनेस का नेम है, या फिर आप CV प्रेजेंट करें तो आपका नाम ही आप वाटर मार्क में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ये डायगोनल जा रहा है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल में स्प्लिट कर सकती हूँ और कलर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने पास चॉइस होती है। तो मैंने अगर प्योर वाइट सिलेक्ट कर दिया है, अप्लाई, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अगर मुझे कलर इसमें चेंज करना है कि आई डोंट लाइक दिस कलर, मुझे ग्रीन कलर में ट्राई करना है, अप्लाई, तो हल्का सा ये हुआ है। मैं इसको थोड़ा डार्क में अपन ट्राई करके देखते हैं, अप्लाई, दिख रहा है, यस दिख रहा है। इसके अलावा आप कोई दूसरे कलर्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे था वाटर मार्क, हमने देखा वाटर मार्क क्या करता है बेसिकली कि कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट है या फिर कोई लीगल डेटाबेस है जिसको आप हाइड करके रखना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है करके कि ये डेटा कोई और भी यूज़ कर सकेगा, तो वाटर मार्क है ना एक बीच के कंटेंट से गुजरता है, बीच के कंटेंट के अंदर से, और आपके डॉक्यूमेंट पे प्रिंट भी हो जाता है, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, ओके। वंस आपने एक बार PDF कन्वर्ट कर दिया ना, फिर वाटर मार्क को एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसके अलावा अभी मैंने वाटर मार्क में आपको बोला कि एक टेक्स्ट वाटर मार्क होता है, एक पेज कलर वाटर मार्क होता है जो पिक्चर वाला कंटेंट है। तो चलो मैं पेज कलर के यहाँ पे जाके नो कलर कर देती हूँ और वाटर मार्क के इधर मैं आती हूँ कस्टम वाटर मार्क, और मैं पिक्चर वाटर मार्क पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट द पिक्चर। अब मेरे डॉक्यूमेंट में तो कोई पिक्चर है नहीं, तो मैं फ़िलहाल गूगल पे जाके यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई भी गणेश उत्सव होता है या फिर मैराथन रेस होती है, तो जो गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं तो उस पर मैराथन का लोगो भी तो होता है ना पेपर के ऊपर, ताकि कोई वो सेम फॉर्म को यूज़ ना कर दे एडिट करके। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैराथन लोगो इमेजेस, और मैंने इमेजेस पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जिन्होंने बहुत बढ़िया लोगोस बनाए थे तो वो यहाँ पे अपने को देखने मिल रहे हैं। आप जेपीजी इमेज ले लीजिए, पीएनजी इमेज ले लीजिए, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं टूल्स में जाके पीएनजी इमेजेस सर्च करूँगी बिकॉज मेरे को पीएनजी इमेजेस ज़्यादा पसंद है रादर दैन जेपीजी, क्योंकि पीएनजी में है ना ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी भी मिल जाता है और डॉक्यूमेंट का व्यू भी बदल जाता है। तो मेरे को फ़ोटो लेना है ये वाला मैराथन रनर विनर लोगो, ये विनर का लोगो है। तो कौन सा अच्छा ज़्यादा है? वेल सारी चीज़ें अच्छी है, तो हम तो पहला ही ले लेते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेजेस। आपको जो इमेज आपको लेना हो आप ले सकते हैं, कोई पर्सनलाइज चॉइस नहीं है कि आपको वही पर्टिकुलर इमेज लेना है। सेव, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ एंड लेट अस सी डेस्कटॉप पे आ चुका है अपना इमेज। यहाँ पे दिखा रहा है यस पीएनजी फाइल। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके फ्रॉम अ फाइल, मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव किया मैंने, तो डेस्कटॉप पे जाके मैं पिक्चर लेके इसको इंसर्ट कर दूँगी और मैं अप्लाई करती हूँ। तो ये देखिए बैकग्राउंड में आ रहा है इमेज, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है। आप अगर वॉश आउट को निकाल दोगे और अप्लाई करोगे तो थोड़ा डार्क में भी दिखेगा, लेकिन वॉश आउट रखना माय फ्रेंड्स, वॉश आउट रखना। अगर आपने 200 का स्केल लेके अप्लाई कर दिया तो इमेज बढ़ ही जाती है, ठीक है। अगर आपने 50% वाला स्केल अप्लाई कर दिया तो बहुत छोटा सा इमेज हो जाएगा। मैं एक बार ट्राई करती हूँ 500 वाला कैसा बनता है। ये तो बाहर ही जा रहा है, पूरा पेज के बाहर चलेगा। अगर A3 साइज़ का पेज है ना तो उसके ऊपर सूटेबल हो सकता है। मैंने 200 का वापस ले लिया और अप्लाई करके ओके क्लोज। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे वो वाटरमार्क स्टिक हो चुका है। तो वाटरमार्क बेसिकली क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो जाएगा, पूरा स्टिक हो जाएगा, कोई भी उसको एडिट या चेंज नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, हम इसमें और भी क्या क्या देखने वाले थे। अगर मैंने देखो अभी पेज कलर ले लेती हूँ ना, तो वाटरमार्क देख रहे हो कैसा दिख रहा है, इतना भी आउटडेटेड नहीं लग रहा है, इट्स लुकिंग कूल। बट ठीक है, मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर दे रही हूँ। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे कलर के कुछ और वेरिएशंस बताने वाली थी जो अभी बता देती हूँ, क्योंकि हमने पेज कलर यूज़ किया है तो ये कलर सेक्शन एक्टिव हो गया। आप है ना ऑटोमेटिकली और भी बहुत सारे कलर्स, इसमें पेज कलर और टेक्स्ट के कलर भी ना चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पेज कलर। ये टेक्स्ट कलर खुद ही पिकअप करता है कि कौन सा कंटेंट दिखेगा स्क्रीन पे और कौन सा नहीं दिखेगा। तो दिस इज़ लाइक क्वाइट वेरी हेल्पफुल सोर्स डेटाबेस कि इसमें वर्ड ही हमारी पर्सनली हेल्प कर देता है कि आप कौन सा कलर पिकअप करिए। मुझे तो ये ऑरेंज रेड काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन और भी वेरिएशन है तो देख लेते हैं। ओके, तो मैं रेड एंड ऑरेंज पे फिक्स करना चाहूँगी। ये मैंने क्या फ़िक्स कर दिया, ऑरेंज रेड, सॉरी। तो ऑरेंज रेड पे मैंने फ़िक्स कर दिया। मैं फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन फ़ॉन्ट स्टाइल तो मैं रिकमेंड करूँगी आप होम सेक्शन से भी, यहाँ पे भी बहुत सारी फ़ॉन्ट स्टाइल है जो आप यूज़ कर पाते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही फ़ॉन्ट स्टाइल है, बस ये जो डिज़ाइन की फ़ॉन्ट स्टाइल है ना, यहाँ पे आपको क्लिक एंड ऑल बार बार करना पड़ता है। बाकी होम सेक्शन में क्या, कंट्रोल ए प्रेस करके वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स पे रहता है कि कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल आपको रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सा कस्टमाइज्ड आपको अच्छा लग रहा है या फिर कौन सा नहीं भी लग रहा है। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ थोड़ा मिस आउट करने से बचना चाहते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डिज़ाइन में पैराग्राफ स्पेसिंग दिया हुआ है, तो मैंने इसको पूरा कंट्रोल ए का शॉर्टकट की प्रेस करके पूरा सिलेक्ट कर दिया है। पैराग्राफ में आके मैंने इसको है ना टाइट कर देती हूँ या फिर थोड़ा ओपन कर देती हूँ या फिर रिलैक्स्ड। और जैसे मैं इस पर रिलैक्स पे क्लिक करती हूँ तो डेटाबेस में थोड़ा सा चेंजेस होता है जो हमें प्रिंट सेक्शन में देखने मिलेगा। इसमें क्या होता है ना, डेटाबेस थोड़ा लूज डाउन हो जाता है, मतलब अगर ज़्यादा टाइट रहेगा ना तो हम इसको प्रिंट करने के टाइम पे हमें ही बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो डेटाबेस को हमेशा लूज़ करके रखना है
कि ये इजीली रीडेबल भी हो और जब हम किसी को शेयर करें तब हमें समझ में भी आए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिज़ाइन के बारे में पूरा का पूरा सेक्शन समझ के लिया है और डिज़ाइन टैब डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्विक एंड फास्ट चीज़ों की आई ग्रास्पिंग पे फोकस करते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आगे और भी देखते हैं।